ट्रांजैक्शन है पेड रेंट। रेंट पे करेंगे, रेंट हम लोग पे करेंगे तो कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेंट देने के लिए हम लोग पत्थर, ईंटा, बालू, सीमेंट ये नहीं देते, हम लोग कैश देते हैं। रेंट किस फॉर्म में लेगा, वो कैश में लेगा। तो कैश क्या होगा, 2000 माइनस हो जाएगा, बट स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, रेंट दे रहे हैं, जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट लेगा, तो कैश से उसको मतलब होगा ना, दुकान के स्टॉक से उसको कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ डैश दे देंगे। और ये रेंट देना एक तरह से क्या है, लॉस है, आपको खर्चा है। खर्चा होने से क्या होता है, आपका जो फर्म का जो इन्वेस्टमेंट है, फर्म का जो मालिक है उसको नुकसान होगा। तो 2000। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आई एम शेखर सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनाया जाता है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, इक्वेशन में क्या मतलब ऐड होता है, कब क्या लेस होता है, इसको हम लोग लास्ट क्लास में समझे थे। बट आज हम लोग इसको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और सॉल्व करते हैं एक नया क्वेश्चन जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को, चैप्टर के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन को सीखने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल, एक इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन लेते हैं, जिसके आधार पर हम लोग जानेंगे कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बनाते हैं, कैसे उसको स्टेटमेंट में हम लोग पोस्ट करते हैं, और हर इक्वेशन के बाद हम लोग चेक करते हैं कि वो इक्वेशन इक्वल है या नहीं है, वो इक्वेशन बराबर है या नहीं है। तो क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं, एक हम यहाँ लिखे हैं क्वेश्चन। जो पहला ट्रांजैक्शन जो है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 रुपीज़ है। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है कि इस ट्रांजैक्शन में चेक करना है कि ये डुअल एस्पेक्ट वाला है कि नहीं। देखिए इसमें डुअल एस्पेक्ट है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से, तो फर्म में जो इन द बुक्स ऑफ फर्म हम लोग बनाएंगे, फर्म में 80,000 रुपीज़ कैश कम्स इन हो रहा है, और जो प्रोप्राइटर है वो फर्म को पैसा दे रहा है, वो गिवर है। ठीक है, तो दो एस्पेक्ट आ रहा है इसमें, जो कैश और कैपिटल को इफेक्ट करेगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कैश इफेक्टेड होगा, और लायबिलिटी साइड में अपना कैपिटल इफेक्टेड होगा। कैश आपका जो बिजनेस में स्टार्ट हो रहा है तो 80,000 रुपीज़ कम्स इन हो रहा है, और कैपिटल में भी 80,000 रुपीज़ कैपिटल आ रहा है। तो इसको ऐसे अंडरलाइन करिए, और न्यू इक्वेशन, क्या होगा, यहाँ 80,000 कैश होगा इक्वल टू 80,000 आपका कैपिटल भी होगा। एक ट्रांजैक्शन का आपका हो गया। जैसे इसमें एसेट पर इफेक्ट पड़ा था और लायबिलिटी पर इफेक्ट पड़ा था, तो हम एक एसेट अकाउंट खोले और एक लायबिलिटी अकाउंट खोले। एसेट में आपका 80,000 रुपीज़ इंक्रीज़ किया, इसलिए यहाँ 80,000 लिखे, और यहाँ लायबिलिटी में भी 80,000 इंक्रीज़ किया, इसलिए 80,000 वहाँ हम लायबिलिटी साइड में लिख दिए। दोनों 80,000 बराबर है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार में अगर आप सामान खरीदेंगे तो आपका दो अकाउंट इफेक्टेड होगा, एक स्टॉक आ जाएगा और दूसरा सप्लायर आपका बढ़ जाएगा, आपके जो लायबिलिटी है वो बढ़ेगा। लायबिलिटी बढ़ना मतलब थोड़ा सरदर्द जैसा लगता है कि पैसा देना होगा, कभी ना कभी देना होगा, तो आपका लायबिलिटी बोला जाता है इसको। तो दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, एक स्टॉक अकाउंट और दूसरा क्रेडिटर अकाउंट। एक एसेट है और एक लायबिलिटी है, तो एसेट साइड में एक अकाउंट खोल देंगे प्लस स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक में हम यहाँ पर लिखेंगे कितना का स्टॉक आपका आ रहा है। वो स्टॉक आ रहा है आपका 15,000, पहले से तो कुछ नहीं था, मगर अब 15,000 का स्टॉक आपके पास आएगा। और पहले से क्रेडिटर तो नहीं था, क्रेडिटर, इसको क्रेडिटर में पहले से कुछ नहीं था, मगर अब 15,000 का क्रेडिटर आएगा ही आएगा। तो अब हम लोग इसका क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। न्यू इक्वेशन में क्या हम लोग देखेंगे, देखिए कैश अपना पहले से 80,000 जो था आज भी है, प्लस स्टॉक 15,000 का बढ़ गया। आपका यहाँ पर कितना हो गया, 80 और 15,000, 80,000 एंड 15,000 कितना हो गया, 95,000। इधर भी चेक कर लेते हैं। क्रेडिटर में आपका 15,000 प्लस आपका कैपिटल में 80,000, दोनों मिला के देखिए
95,000 एंड 95,000 इक्वेशन इक्वल है। थर्ड इक्वेशन है परचेज गुड फॉर कैश। इस बार आपने गुड्स खरीदा बट सप्लायर को ये नहीं बोला कि हम उधार कर देंगे, हम लोगों ने कैश देके गुड्स खरीदा है। तो एक तो एसेट कैश है वो गोज आउट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, और एक एसेट जो स्टॉक है वो कम्स इन हो रहा है। मतलब दो ट्रांजेक्शन होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, या फिर आप डेबिट क्रेडिट का बात नहीं करेंगे। अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं तो दो लेजर, दो अकाउंट इफेक्टेड होगा, एक कैश और एक स्टॉक। तो कैश क्या होगा, यहाँ पर परचेज करेंगे, कोई भी सामान खरीदेंगे तो फ्री में थोड़ी मिलता है, उसको लिए पैसा देना पड़ता है। तो कैश क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना 10,000। और स्टॉक भी आपका प्लस होगा, स्टॉक आपका क्या होगा, प्लस होगा, कितना 10,000। आपका क्रेडिटर पर कोई असर नहीं पड़ा है और कैपिटल पर भी कोई असर, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको ऐसे अंडरलाइन करिए और यहां पर लिखिए न्यू इक्वेशन। देखिए थर्ड इक्वेशन जो बनने जा रहा है वो थोड़ा चेंज हुआ है, मगर टोटल में कोई चेंज नहीं होगा। ये दोनों जुटेगा, ऊपर नीचे ये जुटेगा, तो हो जाएगा कितना 25,000। आप देखिए 70 और 20 कितना होता है, 80, 90, 5, 95, दैट इज 95,000 आपका एसेट है। और आपका आज भी लायबिलिटी जो है 95,000 के ही बराबर है। फर्म का जो मालिक है 80,000 लेगा, और जो क्रेडिटर से आप उधार माल खरीदे 15,000 का, आज भी 15,000 पा रहा है, तो 15,000 और 80,000 95,000 आपको मार्केट में पे करना है। जबकि आपके पास पे करने के लिए पूरी पैसा अवेलेबल है, आपके कैश है इन हैंड में 70,000 और स्टॉक 25,000 का है, जो मिला के 95,000 हो जाता है। आज आप चाहें तो आप अपना बिजनेस का सारा लायबिलिटी का पेमेंट कर सकते हैं और अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है। फोर्थ ट्रांजैक्शन है पेड रेंट। रेंट पे करेंगे, रेंट हम लोग पे करेंगे तो कैश पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि रेंट देने के लिए हम लोग पत्थर, ईंटा, बालू, सीमेंट ये नहीं देते, हम लोग कैश देते हैं। रेंट किस फॉर्म में लेगा, वो कैश में लेगा। तो कैश क्या होगा, 2,000 माइनस हो जाएगा, बट स्टॉक से कोई मतलब नहीं है, दे रहे हैं। जो लैंडलॉर्ड है वो रेंट लेगा तो कैश से उसको मतलब होगा ना, दुकान के स्टॉक से उसको कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ डैश दे। और ये रेंट देना एक तरह से क्या है, लॉस है, आपको खर्चा है। खर्चा होने से क्या होता है, आपका जो फर्म का जो इन्वेस्टमेंट है, फर्म का जो मालिक है उसको नुकसान होगा। तो 2,000 रुपया क्या होगा आपका, यहाँ कैश से तो जाएगा ही जाएगा, और मालिक का 2,000 का लॉस हो जाएगा। तो आप फिर से न्यू इक्वेशन बने। क्रेडिटर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रेंट दे दो, क्रेडिटर मना नहीं करेगा। तो 2,000 माइनस कीजिएगा तो 68,000 आएगा यहाँ, प्लस 25,000 आपका जो स्टॉक है एज इट इज ही रहेगा। क्रेडिटर भी आज भी वैसा ही का वैसा ही है, आज भी 15,000 पा रहा, और जो मालिक का, जो ओनर का जो पैसा था फर्म में लगा हुआ 80,000, वो घट के हो गया 78,000। आप देखिए आज भी जोड़िएगा तो इधर जोड़ के आपका 93,000 हो रहा है, इधर भी जोड़ के 93,000 हो रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर है। आप फिफ्थ ट्रांजैक्शन में देखेंगे सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000। आपने सामान कैश में, नगद नारायण में बेचा, कितना रुपया का सेल किया है, 8,000 का। बट ये 8,000 का सामान बेच तो दिए आप, मगर ये था कितने का, ये सिर्फ था 6,500 का। दैट मीन्स आपका जो स्टॉक गया वो 6,500 का ही स्टॉक गया, और पैसा मिला कितना, 8,000। इसी को तो बिजनेस बोलते हैं, कम दाम में खरीदो, ज़्यादा दाम में बेचो और मुनाफा कमाओ। तो मुनाफा कितना कमाए आप, 15,000 रुपये, 1,500 रुपया। तो आपका जो प्रॉफिट है वो 1,500 किसको दे, अरे गरीब लोगों में बांट देंगे क्या। 80,000 रुपया जो लगाया वो क्यों लगाया था, प्रॉफिट कमाने के लिए लगाया था। तो आप जो 1,500 रुपया यहाँ कमाए, इनकम किए, जनरेट किया, प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो किसको देंगे, वो देंगे इन्वेस्टर को, जो हमारा बिजनेस को स्टार्ट करवाया था। और क्रिएटर को आज भी हम पैसा नहीं दे पाए हैं। तो आपका नया इक्वेशन बनेगा भाई 8,000 रुपया तो आप जोड़ ले इसमें, तो हो जाएगा 76,000 प्लस 6,500 का गुड्स चला गया, तो 500 रुपया माइनस करना है यहाँ, तो हो जाएगा 18,500।
क्रेडिटर को तो कुछ दिए नहीं, तो आज भी मांगेगा आपसे कितना, 15,000 रुपया, और मालिक को तो 1500 का फ़ायदा होने के बाद 79,500 हो गया। आप इसको जोड़ के देखें, 79,500 प्लस 15,000 इक्वल टू 94,500 माइनस 76,000 माइनस, दोनों इक्वल है, कितना है 94,500, इसको जोड़िएगा 94,500, जोड़ के देख लीजिएगा। फिर क्या होगा, पेड टू क्रेडिटर। हाँ, अब जो क्रेडिटर 15,000 पाता था, जो उधार माल खरीदे थे हम लोग यहाँ 15,000 का, उसको पैसा नहीं दिए थे आज तक, तो आज हम लोगों ने पैसा देने का सोचा है कि उनको पैसा दे देते हैं। अगर कैश दोगे क्रेडिटर को, यहाँ पर तो लिखा है पेड टू क्रेडिटर, पेड लिखा है, इसका मतलब क्या क्या देंगे आप, पेड का मतलब क्या, पैसा ही देंगे, तो पैसा देंगे कितना 10,000, यहाँ माइनस होगा। स्टॉक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर 10,000 से कम हो जाएगा, और जो प्रोप्राइटर का पैसा है कैपिटल के रूप में, वो उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे अंडरलाइन जरूर करेंगे। और न्यू इक्वेशन माइनस करेंगे तो आएगा 66,000 प्लस 18,500, 15,000 में से 10,000 जाएगा तो 5,000 बचेगा, और ये तो आपका 79,500 ही बचा। देखिए, अगर आप जोड़ेंगे इस साइड तो 66,000 है पूरी प्लस 18,500, तो 84,500 आ रहा है, इधर भी जोड़िएगा तो 84,500 हो जा रहा है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा है। अब एक लास्ट ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट मिला, सूद मिला है, बैंक से मिला होगा, आप किसी फ्रेंड को लोन दिए होंगे, वहाँ से मिला होगा, पता नहीं अगला साल पिछला साल आप दिए होंगे लोन कभी, अभी आ रहा है इंटरेस्ट, तो हम अभी का देखेंगे पिछला साल का देखेंगे, अभी का देखेंगे, अभी क्या आया, इंटरेस्ट आया। तो इंटरेस्ट किस फॉर्म में आएगा, इंटरेस्ट पैसा के ही फॉर्म में आएगा। तो क्या बढ़ा, एसेट बढ़ा। कौन सा एसेट बढ़ गया, देखिए कौन सा एसेट बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, 1,000 कैश बढ़ जाएगा, और आपका स्टॉक पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट आने से कैश आएगा और आपका इनकम होगा। अरे भाई, इनकम आता है तो कहाँ जोड़ते हैं, क्या बोले थे, एक्सपेंस और इनकम आएगा तो कैपिटल पर इफेक्ट करेगा, तो कैपिटल पर इनकम के रूप में क्या इफेक्ट करेगा भाई, प्लस वाला इफेक्ट करेगा, बढ़ेगा इनकम, तो इंटरेस्ट तो इनकम होता है ना, तो वो कैपिटल को बढ़ा देगा। तो न्यू इक्वेशन क्या होगा अपना, देखिए न्यू इक्वेशन क्या होगा, 76,000 आपका कैश होगा प्लस 18,500 आपका क्या होगा, स्टॉक होगा, और आपका जो क्रेडिटर होगा वो 5,000 के बराबर होगा, और कैपिटल जो था आपका वो कुछ बढ़ गया है, 80,500 हो गया है। तो आप इसको जोड़िएगा, देखिए 80,000 और 5,000, 85,500, और इधर जोड़िए 67,000 प्लस वो 18,500, तो 85,500। ओके, तो अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा मैच कर रहा है। आप चाहे तो यहाँ के बाद एक बैलेंस शीट भी बना सकते हैं, यहाँ तो जगह बहुत कम है मगर फिर भी देख रहे हैं, बैलेंस शीट ऐसा बनता है, बैलेंस शीट ऐसा टी फॉर्मेट में, ठीक है। इधर आपका लायबिलिटी, इधर एसेट होता है, यहाँ अमाउंट होता है, यहाँ भी अमाउंट होता है। आप देखिए एसेट साइड में क्या क्या एसेट है, दो ही एसेट है, तो एक लिखेंगे कैश और स्टॉक, और इधर लायबिलिटी साइड में भी दो ही लायबिलिटी है, क्रेडिटर और कैपिटल। आप क्रेडिटर का अमाउंट लिखिए कितना 5,000 और कैपिटल का अमाउंट 80,500। कैश का कितना होगा आपका बैलेंस 67,000 और आपका स्टॉक का बैलेंस कितना है 18,500। आप इसको जोड़ के चेक कर सकते हैं दोनों तरफ बराबर है कि नहीं, और ऐसा एक बैलेंस शीट हम लोग बना देते हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन ख़त्म होने के बाद। देखिए 80 5 85 85,500 हो रहा है, और ये जोड़िए हाथ का 1, देखिए दोनों तरफ 85,500 85,500 हो रहा है।
अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट है, बहुत ही आसान है। आप घर में कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करो घर में और इस चैप्टर में फुल कंट्रोल कर लीजिए। थैंक यू।